बेटी ने बाप की पगड़ी की रखी इज्जत। श्याम जी की दो बेटियां थीं। बहुत खुशी परिवार था उनका। श्याम जी को बड़ी बेटी दिशा की शादी की चिंता सता रही थी। वो सोच रहे थे अच्छे परिवार में दिशा की शादी हो जाए, फिर छोटी बिटिया बचेगी, उसकी भी हो जाएगी और बहुत अच्छे घर से दिशा का रिश्ता भी आ गया। लड़कों की तरफ से कोई मांग भी नहीं, खुशी खुशी रिश्ते के लिए हाँ कर दी। आज श्याम जी का घर रंग बिरंगी बल्बों की रोशनी से नहा उठा था। शहनाइयों की मधुर धुन पूरे घर को गुंजायमान कर रही थी। उनकी बड़ी बेटी दिशा के विवाह की शुभ घड़ी थी। खुशी की बात यह थी कि वर पक्ष उनके परिचित थे और उन्होंने बिना किसी डिमांड के ही विवाह के लिए रजामंदी दी थी। उन्होंने कहा, हम बस लड़की चाहिए। दिशा की सहेलियां उसे बिंदी लगाकर, चूड़ी पायल पहनाकर और बालों में गजरा सजाकर तैयार कर रही थीं। तभी बाहर से आवाज़ आई, चलो चलो बारात आ गई। उसकी सहेलियां छत के ऊपर से बारात देखने चली गईं। दूल्हे को देखकर तो एक दो ने ठंडी सांस भी भरी। दिशा दुल्हन बनी अपने भावी पति के साथ आने वाले भविष्य के सपने सजो रही थी कि उसकी भाभी उसे जयमाल के लिए लेने आई। विवाह मंच पर एक सजीले नौजवान को अपने होने वाले पति के रूप में देखकर दिशा को अपनी किस्मत पर घमंड होने लगा। जयमाल के दौरान दोनों पक्ष के बीच थोड़ी चुहलबाजी और हंसी मजाक भी हुआ, जिससे पूरा वातावरण आनंदमय हो गया था। वर वधू ने जब साथ बैठकर डिनर किया तो श्याम जी की आंखें खुशी से छलकने लगी। तभी पंडित जी ने कहा कि विवाह का शुभ मुहूर्त निकलने वाला है, जजमान वर वधू को बुलाएं। दिशा विवाह वेदी पर आकर बैठ गई, लेकिन वर के पिता ने अपने पुत्र को टोक लिया और श्याम जी को एक ओर आने के लिए बोले। सभी मेहमान चकित थे कि ऐसी क्या बात हो गई है। वर के पिता ने श्याम जी से कहा कि अपने दामाद के लिए एक गाड़ी का एडवांस में 5 लाख रुपए अभी दे दीजिए और बेटी के फेरे करवा लीजिए, बाकी बाद में देते रहिएगा। समधी जी का ये रूप देखकर श्याम जी तो चकित रह गए। बेटी के पिता थे। गुस्से को काबू में करते हुए बोले, प्रकाश बाबू, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे बीच ऐसी तो कोई बात हुई ही नहीं थी। आपने तो कहा था कि हमें तो सिर्फ दिशा बिटिया चाहिए, तब कहाँ होगा? श्याम जी पर आज तो समय ही यही डिमांड है। फिर हमें भी तो 4 लोगों ने अपनी इज्जत बनानी है कि नहीं? प्रकाश बाबू मन में हंसते हुए बोले तो दीनानाथ जी उनसे विनती करने लगे, कुछ तो सोचिए, इतनी रकम मैं कहाँ से लाऊंगा? विवाह हो जाने दीजिए, फिर किसी न किसी तरह से मैं रुपए का इंतज़ाम कर लूँगा। बिन माँ की बच्ची है, मेहरबानी करके लोगों के बीच मेरी जग हंसाई ना कीजिए। कहते हुए उन्होंने अपनी पगड़ी उतार दी और प्रकाश बाबू के पैर पर रख दी कि दिशा, जो दोनों की बातें सुन रही थी, आकर अपने पिता की पगड़ी हाथ में लेकर पिता को पहनाते हुए बोली, पापा, लोग क्या कहेंगे मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन आपका सिर किसी के आगे झुके ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जो इंसान विवाह से पहले अपनी इंसानियत भूल चुका है, उस पर क्या भरोसा करना? कल इनकी कुछ और डिमांड हो जाएगी। आप किसी को भी रुपया नहीं देंगे। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी और अपने पैरों पर खड़ी होकर लोगों की सेवा करूंगी, ताकि आपको किसी के आगे अपना सिर न झुकाना पड़े। लेकिन बेटा, तभी उनकी छोटी बेटी भी आकर बोली, दीदी ठीक कह रही हैं पापा, हम दोनों आपकी बेटियां हैं और बेटे भी। फिर उसने प्रकाश बाबू से कहा कि आप
अब आप जाइए या पुलिस को बुलाऊं। पासा पलटते देख प्रकाश बाबू वहाँ से खिसक जाना ही उचित समझे। मेहमानों ने भी बेटियों की बहादुरी की खूब प्रशंसा की। हमें ऐसे घर में कभी अपनी बेटियां नहीं ब्याहना चाहिए या मुंह फाड़ कर डिमांड की जाती हो। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें।